गाइस दिस इज आशुतोष अगेन वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर हम देखेंगे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है विकास के सिद्धांतों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपके विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं 11 उसमें आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक मिनट रुकिए। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो क्वेश्चन है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सीमार पार्ट को। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है क्वेश्चन आया सीटेट पेपर पर में और डी पहले पीआरटी अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में। क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीख सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ये ऑप्शन सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ये ऑप्शन डी, बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। आपको जब मैं पढ़ा रहा था विकास, आपको मैंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, अर्थात जो विकास का क्रम होता है वो क्रम एक सा होगा। अर्थात ये होगा कि सब बच्चे जो दुनिया के सारे बच्चे हैं वो एक पैटर्न फॉलो करेंगे। अर्थात पहले बच्चा सड़क के चलेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर पैरों के बल सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर विद्यालय जाएगा। अर्थात ये क्रम बच्चे फॉलो करते हैं विकास का, दुनिया के हर बच्चे करते हैं। लेकिन ये जो क्रम होता है, अर्थात कुछ ये जरूर हो सकता है कुछ बच्चों में तेज हो, कुछ बच्चों में धीमा हो। अर्थात कुछ बच्चे 2 साल में बोलना सीख जाए और कुछ बच्चे 5 साल में बोलना सीखे। तो ये जो अंतर होता है वो होता है उन्हें विकास की दर अर्थात रेट ऑफ डेवलपमेंट की वजह से। क्योंकि विकास की दर क्यों कि कुछ बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हुआ है, उन्हें अच्छा परिवेश मिला है, कुछ का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट की वजह से व्यक्तिगत रूप से अंतर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन होगा आपका डी सही कि बच्चे जो होते हैं उन्हें विकास की दर होती है, विकास की जो रेट होती है वो भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा विकलांग है या किस समाज से आया है, वो पिछड़े वर्ग से आया है, कहाँ से आएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें सिखानी है बच्चों को। ठीक है, ये नहीं कि सही बच्चों के लिए आप एक ही शिक्षा आप अध्यापक बनेंगे और सही बच्चों को एक ही लाइन में पढ़ाते चले जा रहे हैं चाहे उन्हें समझ में आए या ना आए। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, आपको बताया था है। ऑप्शन सी है निरंतरता, विकास निरंतरता का सिद्धांत फॉलो करता है। ऑप्शन डी अनुक्रमता अर्थात विकास क्रम से चलेगा, ये भी है। ऑप्शन बी प्रतिवर्ती, ये नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बताया कभी कि विकास प्रतिवर्ती होगा, विकास प्रतिवर्ती के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब पता है आपको क्या होता है। प्रतिवर्ती का हिंदी में अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना। आप ही बताइए, क्या मैंने आपको कभी बताया कि विकास पुनः प्रारंभ होगा? जब भैया विकास रुकेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, तो पुनः प्रारंभ क्यों होगा? वो बस थोड़ा धीमा होगा फिर तेज हो जाएगा। लेकिन विकास कभी ये नहीं कि रुक जाए फिर पुनः प्रारंभ हो जाए, दोबारा से प्रारंभ हो जाए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपके। विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती सिद्धांत विकास का नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीटेट पेपर 1 2015 में कि विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है। आपको मैंने बताया था जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अर्थात पहले हम सामान्य चीजें सीखते हैं उसके बाद सीखते हैं विशिष्ट चीजें। आगे अगला क्वेश्चन जो सीटेट पेपर 2 अर्थात 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि विकास जो यही हो गया भैया पहले ही ऑप्शन देख के सही कि आपको मैंने बताया था कि जो विकास होता है विकास कभी सीधी रेखा में नहीं जाता है। विकास कैसा जाता है? विकास जाता है वर्तुलाकार अर्थात ऐसे तरीके से। ठीक है, वर्तुलाकार तरीके से जाता है। आपको मैंने वो नोटबुक का एग्जाम्पल देकर समझाया था कि विकास होता है वर्तुलाकार तरीके से जाता है अर्थात स्पाइरल जाता है, वो सीधी रेखा में नहीं जाता है। अर्थात ये नहीं कि एक बार विकास आपने कर लिया फिर धीरे बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। विकास होगा फिर कुछ समय के लिए धीमा होगा, फिर अगली स्टेज में आप विकास करेंगे। ठीक है, ये होता है विकास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है कि विकास एक सीधी रेखा में आगे जाता है। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिरा पदोन्मुखी सिद्धांत व्याख्या करता है। सिरा पदोन्मुखी सिद्धांत आपको मैंने बताया था, विकास के सिद्धांत सिरा पदोन्मुखी सिद्धांत कौन होता है, जब विकास होता है बच्चे का सिर से पैर। डायरेक्ट ऑप्शन होगा सी सही। सीटेट पेपर 1 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत आपको मैंने बताया था कि विकास निरंतरता के अर्थात निरंतरता का सिद्धांत मानता है। ऑप्शन नंबर सी समन्वय। समन्वय जानते हैं, अर्थात एकीकरण का सिद्धांत मैंने बताया था, एकीकरण का सिद्धांत विकास फॉलो करता है, सी सही हो जाएगा। इसके बाद डी व्यक्तिकता का सिद्धांत अर्थात व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। विकास मानता है कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपको मैंने बताया था जब विकास के सिद्धांत आप पढ़ रहे थे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को विकास फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको नहीं बताया था कभी कि विकास वर्गीकरण के सिद्धांत को फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से कौन सा संबंधित ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है कि वर्गीकरण के सिद्धांत को कभी विकास फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। मैंने आपको कभी नहीं बताया ये वाला सिद्धांत जो ऑप्शन ए में लिखा है। मैंने आपको बताया कि जो विकास होगा निरंतर चलेगा। मैंने आपको बताया कि परस्पर संबंधों का सिद्धांत फॉलो करेगा अर्थात इंटर, ठीक है, अर्थात एक चित्र में जो ऑप्शन सी में दिख रहा है वो भी विकास का सिद्धांत है। आपको मैंने बताया था ना कि आप संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकास अकेले करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र करेंगे, उससे आपका होगा सामाजिक क्षेत्र में भी विकास, उससे होगा आपका शारीरिक क्षेत्र में भी विकास। अर्थात जो विकास के क्षेत्र है वो एक दूसरे अंतर संबंध है, यह होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत आपको मैंने बताया था कि दुनिया के सारे लोग हैं वो एक ही तरह से क्रम में बढ़ते हैं, वो समान प्रतिमान का सिद्धांत अर्थात यूनिवर्सल पैटर्न का सिद्धांत या यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत वो बताया था ऑप्शन डी में। लेकिन ऑप्शन ए मैंने कभी बताया कि अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कोई होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित यह अनुमान लगाया होगा। देखिए इसमें क्या होगा कि अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। विकास एक व्यवस्थित क्रम में सीखने की प्रक्रिया से, देखिए विकास को आपको मैंने बताया था कि जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे, अब मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि विकास जो होगा अनुक्रमिक चलेगा, सीक्वेंस वाइज चलेगा। तो सीक्वेंस में चलेगा, पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं वो एक सीक्वेंस में बढ़ेंगे आगे। ये नहीं कि कोई बच्चा पहले बूढ़ा हो जाए फिर बच्चा वो छोटा हो रहा फिर उसके दूध का कर रहा है, ऐसे उल्टे नहीं चलते। विकास जो होता है एक अनुक्रमिक अर्थात क्रम में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि हीरे की बात की जा रही कि भैया एक बच्चा है कि वो वर्ग नहीं बना पा रहा है, हीरे का चित्र बनाने में। हाँ तो देखो वर्ग कैसे बनता है, वर्ग क्या बनता है, हमें सीधी लाइनें खींचनी पड़ती है। अर्थात जब तक हम सीधी लाइन खींच, और हीरा कैसे बनता है, हीरा मान लीजिए ये है, ठीक है, ऐसा टाइप का कोई हीरा है, इसमें भी सीधी लाइन लगानी पड़ रही है भाई। तो देखो जब तक हमें सीधी लाइन नहीं सीख पाएंगे, हम सीधी लाइन वर्ग में बन रही ना, तो सीधी लाइन जब तक हम चीजें सीधी लाइन बनाना नहीं सीख पाएंगे, तो हीरे में भी तो सीधी लाइनों का प्रयोग हो रहा। तो अगर हम वर्ग बनाना नहीं सीख पा रहे तो हम ये चीजें कैसे सीख पाएंगे। अर्थात चीजें क्रम से होती हैं, जब तक हमें वर्ग बनाने का क्रम नहीं आएगा तो हम हीरे बनाने का क्रम कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। अर्थात जब तक आप वर्ग बनाने के लिए लाइन का प्रयोग किया जाता है एक सीधी रेखा का, और हीरे के लिए भी एक सीधी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप वर्ग ही नहीं बना पा रहे तो हीरा कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट 2014 में और DSSB प्राइमरी लेवल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है कहां से, प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत है, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। आपको मैंने बताया था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक चलेगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, अर्थात विकास की निरंतर प्रक्रिया, इसे कहा था मैंने निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी सही। क्वेश्चन पूछा जा चुका है DSSB में और CTET में। अगला क्वेश्चन है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह रिक्त स्थान नमूने को अनुगमन करती है। ठीक है, एक से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन समान कैसी होती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कि भले ही एक दूसरे भिन्न होती है लेकिन यह सभी व्यक्तियों में क्रमबद्ध तरीके से होती है और व्यवस्थित तरीके से होती है। आपको बताया था मैंने आपको यूनिफॉर्म पैटर्न अर्थात समान प्रतिमान का सिद्धांत और अनुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, सीक्वेंस से विकास होगा, दुनिया के जितने बच्चे होंगे वे क्रम से बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न जरूर हो सकती, अर्थात व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्रमबद्धता और व्यवस्थित तरीके से जरूर वो अनुगमन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। CTET 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अगला क्वेश्चन है क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है MPTET में। हाँ, ऑप्शन बी नहीं, सी मनोवैज्ञानिक संबंध में कुछ नहीं कह सकता, और ऑप्शन नंबर डी है ईश्वर पर निर्भर है। मैंने आपको बताया कि यह जरूरी नहीं कि बुद्धिमान माता पिता है तो उनके बच्चे बुद्धिमान होंगे। ठीक है, यह नहीं कि जो बुद्धिमान माता पिता है उनके बच्चे जैसे बुद्धिमान होंगे। तो क्वेश्चन है कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? ऑप्शन बी नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो बुद्धिमान माता पिता उनके बच्चे ही बुद्धिमान होंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि सीफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शरीर विकास होता है। आपको मैंने बताया था कि इंग्लिश में आपको लिख के मिलेगा सीधा, क्वेश्चन पूछा गया है MPTET में। आपको मैंने बताया कि सीफेलोकॉर्डल किसे कहते हैं? जब बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की तरफ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सीधा सही, सिर से पांव की तरफ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्काधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस प्रक्रिया का अंग है? मस्तिष्काधोमुखी को कहा जाता है एक और नाम स्रोतपदोन्मुखी। ठीक है, और जो निकट से दूर है उसे कहा जाता है, जो दूसरा आपको बताया था मैंने, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अर्थात जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे, दिशा का सिद्धांत, तो मैंने आपको एक ये बताया था ना कि जो स्रोतपदोन्मुखी होता है और स्रोतपदोन्मुखी, और एक बताया था मैंने आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में मैंने आपको बताया था कि जो होता है वो केंद्र से आपके चारों तरफ, यानी केंद्र से परिधि की तरफ, या इसे अन्य नाम कह सकते हैं निकट से दूर की तरफ। निकट से दूर की तरफ, देखो ये निकट का होता है, ये है दूर का। ठीक है, इसे कहते हैं निकट से दूर का। और स्रोतपदोन्मुखी का एक और अन्य नाम कहा जाता है साइकोलॉजी में, हिंदी में बहुत से नाम मिलेंगे, मस्तिष्काधोमुखी। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत है या किसका अंग है? विकास का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में भी काफी अंतर है, यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है? देखिए क्वेश्चन है कि नरेश और मुकेश की आयु समान है लेकिन उनके मानसिक और सामाजिक विकास में अंतर है। आपको मैंने बताया कि दो बच्चे वैसे हो सकते हैं उनके भले ही आयु समान हो लेकिन उनमें अंतर होंगे। ये अंतर क्यों होते हैं? ये अंतर होते हैं उनके आनुवंशिकता की वजह से, उनके वातावरण की वजह से, किस वातावरण उनका लालन पालन पोषण हुआ है, वो किस समाज में रहते हैं, इसकी वजह से होते हैं। अर्थात दुनिया का हर व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इसके कारण अलग समान उम्र के बच्चे भी, कोई बच्चा ज्यादा सीख लेता है, कोई कम सीख पाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही कि व्यक्तिकता का सिद्धांत, अर्थात व्यक्तिकता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत। तो नरेश और मुकेश भले ही समान हैं एज में लेकिन उनके मानसिक और सामाजिक विकास में काफी अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हरियाणा टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी विकास संयोगों को एक कहा गया क्वेश्चन, विकास संयोगों का परिणाम है। ऑप्शन सी यह एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी यह पूर्व कथनीय है। देखिए ऑप्शन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत गलत है। देखिए पहले में लिखा है विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये बात सही है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, ये विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन सी में लिखा है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया कि विकास सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलती है, निरंतर चलती है, वो कभी रुकती नहीं है, ये भी सही है। डी में लिखा कि यह पूर्व कथनीय है। मैंने आपको बताया था कि विकास का एक प्रिंसिपल आपको मैंने बताया था कि पूर्वानुमान का सिद्धांत, अर्थात विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात किसी छोटे बच्चे को आप देखेंगे, अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाया है, तो आप बता दीजिए कि यह बच्चा आगे और भी अच्छे काम करेगा। इसे कहा था मैंने पूर्वानुमान का सिद्धांत या भविष्यवाणी की जा सकती है विकास की या प्रिडिक्टेबिलिटी का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन, लेकिन मैंने आपको कभी ये नहीं बताया कि विकास संयोगों का परिणाम है। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि विकास संयोगों से होता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, जो बताया था वुडवर्थ ने कि विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, किसी संयोग से नहीं होता है ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है कि विकास संयोगों का परिणाम है। क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा टेट में। अगला क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है। यह सिद्धांत को दर्शाता है व्यक्तिगत भिन्नता। वही बात है, अभी मैं बता चुका हूं आपको 100 बार कि एक व्यक्ति है, वही चीज एक दोनों बच्चों की उम्र 10 साल भले ही एज में है समान, लेकिन एक बच्चा उसी चीजों को सीख लेता है जल्दी और एक बच्चा सीख पाता है धीरे। क्यों सीख पाता है? क्योंकि उसके अपने वातावरण, उसके अनुमानसिक गुणों की वजह से उसे कैसा रहन सहन मिला है, उसके मानसिक क्या पता मानसिक चीजें कमजोर हो, तो इनमें व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसके कारण कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा कम सीख पाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका कि सीमा जल्दी सीख लेती है जबकि लीना देर में उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है व्यक्तिगत भिन्नता को। ठीक है, यहां पे होते हैं विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।